होती है। अभी तो ये बता रहे अकाल मृत्यु सबकी हो सकती है, इसमें जितने बैठे सबकी हो सकती है, किसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती ये भी जान लीजिए। जिसको भविष्य की आयु का बंद हो चुका है, जिसने भविष्य की आयु का बंद कर लिया है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी फाइनल। जिसने भविष्य की आयु का बंद कर लिया है, यानी हम अगले जन्म में कहां पैदा होंगे और वो हमने फिक्स कर लिया है, अब अकाल मृत्यु नहीं होगी। तुम चाहे प्लेन से गिरो, चाहे ट्रेन के नीचे आओ, चाहे तुम्हारे ऊपर बस चढ़े, चाहे तुम्हें गोली लगे, आप मरोगे नहीं फाइनली। क्योंकि जैसे ही अगले जन्म की आयु फिक्स होती है, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु फिक्स हो जाती है। अब उसके पहले नहीं मर सकते। क्यों नहीं मर सकते? अगर मर गए और तुमने पहले की आयु फिक्स कर ली थी और तुम मर गए, तो वहां तो जगह खाली नहीं है, कहां जाओगे फिर? उदाहरण समझिए पवन जी, आपने 20 तारीख का दिल्ली का रिजर्वेशन कराया राजधानी में, एसी रूम में, एसी डिब्बे में 20 तारीख को आपने रिजर्वेशन कराया। आप 19 को पहुंच जाओ, स्टेशन पे खड़े हो जाओ, गाड़ी में बैठेंगे, सीट खाली नहीं, बाहर ही खड़े रहने। 20 को जाओगे तो ही तुम्हें सीट खाली मिलेगी, वरना खाली नहीं मिलेगी। इसलिए 20 के पहले जाना फिजूल है। जिसको आयु का बंद हो चुका है, उसकी सीट फिक्स हो गई है और टाइम फिक्स हो गया है। अब तुम पहले पहुंच गए तो जाओगे कहां? मां तो भरी है। इसलिए पहले तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम प्लेन से गिर पड़ोगे, कोई बात नहीं, मरोगे नहीं, चाहे भले ही कोमा में चले जाओ, लेकिन मरोगे नहीं, मरोगे टाइम से। जब टाइम पूरा हो जाएगा अपने आप ही मर जाओगे, वरना पड़े रहोगे अस्पताल में भी, आईसीयू में भी, जिंदा बने रहो। काम के भले ही नहीं रहो, लेकिन मरोगे नहीं। जिसको अगली भव की आयु फिक्स हो गई है, जिसने अगले भव की आयु बांध ली है, वो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। पता करके देख लो। कैसे पता करें? ट्रेन के आगे खड़े हो जाना, नहीं मरो तो इसका मतलब है आयु बन चुकी है, और मर गए तो आयु नहीं बनी थी। यही तरीका है, बाकी तो कोई तरीका नहीं। कैसे बताएं? हम अवधि ज्ञानी है नहीं। अवधि ज्ञानी होते तो हम अभी बता देते किन की आयु बंद हो चुका है, किन को नहीं हुआ है, बता देते। अब हम अवधि ज्ञानी है नहीं है, तो अब तरीका बता सकते हैं कि तुम्हें पता करना है अपना, बिल्कुल पक्का ही पता करना है, तो ऐसे तरीके से पता कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। भाई तुम्हें पता चला, चले या ना चले, सब लोगों को तो पता चल जाएगा। सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हें आयु बंद अभी हुआ था, नहीं तुम जबरदस्ती तुम चले गए, पता चल। एक तरीका ही है। और दूसरा तरीका तो कोई भगवान की भक्ति करो, कोई व्यंतर देव, कोई देव तुम्हारे पास आ जाए, कोई तुम्हारी सेवा करने में लग जाए, तुम उससे पूछ लो कि बताओ मेरी आयु का, मुझे आयु बंद हो गया है कि नहीं, वो बता दे। क्योंकि वो अवधि ज्ञानी है, और अवधि ज्ञानी होने के कारण वो तुम्हें बता देगा। तुम्हारा आयु कर्म का मटका देखेगा, देख लेगा उसमें निषेध कितने हैं, मुझे कब गिर रहे हैं, तो पता कर लेगा। इस टाइम को गिर रहे हैं तो बता देगा अकाल मौत होगी कि नहीं होगी। और आयु बंद हो गया होगा तो भी बता देगा कि आयु बंद हो चुका है, इसलिए इसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जिनको आयु का बंद हो चुका है, उनकी कभी भी अकाल मौत नहीं होती, उनकी सकाल मौत ही होती है। ये बात क्लियर हुई? तीर्थंकर की अकाल मृत्यु नहीं होती,
उनकी सकाल मौत ही होती है, और उनकी तो मौत ही नहीं होती, उनको तो निर्वाण होता है। जिनकी सकाल मौत होती है उनकी हमने पहचान पहले ही बता दी थी। ये नासिका और कान दो टेढ़े हो जाते हैं अगर सकाल मौत हुई है, और अकाल मौत हुई है तो फिर नहीं होती। इसलिए अकाल मौत कैसे होती है, कहां हो सकती है? कहीं भी हो सकती है। कैसे होती है? जहर खाने से आयु कर्म के निषेक फट जाते हैं, भोजन न करने से, भूखे रहने से, भूख के मारे आयु कर्म के निषेक फट जाते हैं, बीमारी होने से, ऊपर से गिरने से, गोली आदि लगने से, वेदना से, भय से, हार्ट अटैक से, किसी से भी अकाल मौत हो सकती है। आप आराम से एसी में बैठे थे, हार्ट अटैक तो आ सकता है। कहो आराम से बैठे तब भी हो सकती है। मोटरसाइकिल से नहीं जा रहे थे, विचार करिए, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आपका मित्र बैठा हुआ है, आप ट्रक से टकराए, कैसे भी टकरा सकते हैं, जानबूझ के भी टकराते हैं, बिना दिमाग के भी टकरा सकते हैं। अंधेरे में, अंधेरा था, अमावस की रात थी, बिल्कुल अंधेरा था और कोहरा भी था, सामने से ट्रक आ रहा था, तो ट्रक के इधर भी लाइट जलती है, इधर भी लाइट जलती है। एक सरदार जी इधर से जा रहे थे मोटरसाइकिल से, बोले अच्छा, दो दो मोटरसाइकिल वाले अलग अलग रोड पे चलते हैं, क्या समझते हैं मैं भी बीच में से ही निकालूंगा। अब दिमाग में ये आ जाए तो क्या करें, और आ सकती, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, मैं बीच में से निकालूंगा और तेजी से बीच में मार दी, निपट गई। अकाल मौत कैसे भी हो सकती, दिमाग से भी हो सकती है, ऐसा सोच ले, लेकिन ऐसा सोच तभी आता है जब ऐसा होना। बोले ये तो लिखी होती है, नहीं नहीं, अकाल मौत नहीं लिखी होती। अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझे, अकाल मौत लिखी नहीं होती, अकाल मौत अट रैंडम लिखी जाती है, अकाल मौत नहीं लिखी होती। रिजर्वेशन तो फिक्स है, लेकिन जिन टिकटों पे रिजर्वेशन नहीं होता उन टिकट की कोई गारंटी नहीं होती कोई लेने वाला आएगा या नहीं आएगा। रिजर्वेशन की तो फिक्स है। ऐसे ही मृत्यु तो फिक्स है, मृत्यु तो निश्चित समय पे होनी है, होगी, लेकिन अकाल मृत्यु लिखी नहीं होती, ये लिखी जाती है। कौन लिखता है? कोई चाहता है मेरी अकाल मौत ना हो? हाँ, कोई नहीं चाहता मेरी अकाल मौत हो, लेकिन फिर भी कोई चाहता भी है कि मेरी अकाल मौत हो और करता भी है अकाल मौत। कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई आग लगा लेता है, कोई ऊपर से कूद पड़ता है। लिखी नहीं थी, लिख दी। कहां लिखी थी? लिख दी। किसने लिखी? उसी ने। हम प्रतिदिन अकाल मौत के सामान में घूमते हैं। कोई कार चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई कार में बैठा है, कोई बस में बैठा है, कोई ट्रेन में बैठा है, कोई प्लेन में बैठा है। ये सब अकाल मौत के सामान है, सकाल मौत के नहीं है। सब अकाल मृत्यु के सामान है। और आप ठीक ठाक घर पर आ जाते हैं तो समझिए कि आपका कोई अकाल मृत्यु का उदय नहीं था। क्या अकाल मृत्यु का उदय होता है? नहीं, अकाल मृत्यु का कोई उदय नहीं होता, कोई कर्म का उदय नहीं होता। कुछ दो कर्म ऐसे मिलते हैं तब अकाल मृत्यु होती है, एक से नहीं होता। दो कर्म ऐसे मिलेंगे। कौन से कर्म मिलेंगे? एक तो असाता वेदनीय पाप कर्म का उदय और दूसरा आयु कर्म का नष्ट होना। जब आयु कर्म के निषेध धीरे धीरे गिर रहे हैं और एकदम तेजी से कहीं असाता वेदनी का उदय आ जाए तो वे ही आयु कर्म के निषेध पर अटैक होता है।
और ऐसा अटैक होता है कि या तो वो मटका फूटता है या फिर नीचे से उसकी तरी फूटती है, दोनों में से एक फूटता है। या तो मटका फूटा तो भी तरी जाएगी और नीचे से फूटा तो भी जाएगी। हाँ, बीच में से फूट गया मटका, मटका कहीं बीच में से टूट गया तो आधी उम्र गई। अब हाथ पांव टूटे रहेंगे, आधी उम्र चलोगे, खत्म। और अगर मटका बिल्कुल फूट गया, पानी बचा ही नहीं, तो अट रैंडम उसी समय मरोगे। कई लोग स्पॉट पे मरते हैं और कई लोग हॉस्पिटल में जाके मरते हैं, कई लोग हॉस्पिटल से घर पे जाके मरते हैं और कई लोग ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो जाते हैं। ऐसे समझिए, मटका फूटा तो ऐसा फूटा है कि नीचे से ही गया है, पानी एक बूंद भी नहीं बचा। और अगर मटका फूटा कहीं नीचे का तला बच गया तो पानी बचा है थोड़ा, तो हॉस्पिटल तक पहुंच जाओगे और घर तक पहुंच जाओगे, उसके बाद निपट जाओगे। और कहीं आधा मटका फूटा तो थोड़ी उम्र चलोगे और फिर निपट जाओगे। अब कैसा मटका फूटा है ये तो जान लेना चाहिए। जैसा मटका फूटेगा, जितना पानी बचेगा उतनी ही उम्र बचेगी, जितने निषेक बचेंगे उतनी ही उम्र बचेगी। इसलिए कई लोग ऑन द स्पॉट मरते हैं, कई लोग हॉस्पिटल जाके मरते हैं, कई लोग घर पर जाकर मरते हैं, कई लोग थोड़े दिन चलने के बाद भी मरते हैं। सब तरीके से आयु कर्म के निषेक जानिए। अकाल मौत किसकी हो सकती है? सबकी हो सकती है। किसकी नहीं हो सकती? जिसको अगली आयु का बंद हो गया है उसकी अकाल मौत नहीं हो सकती। मृत्यु किसकी हो सकती है? सबकी हो सकती है। मृत्यु क्यों होती है? जब तक आयु के निषेक हैं तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन आयु के निषेक खाली होंगे उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। सकाल मृत्यु और अकाल मृत्यु, जब हम बहुत आपाधापी करते हैं, दौड़ते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं। एक छंद में लिखा था, खुद की नहीं तलाशियां तो हम जिंदा लाशियां, खुद की नहीं तलाशियां तो हम जिंदा लाशियां। ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ। गिनती की है सांस यहाँ। मूल बात तो यही बतानी थी, इतनी तो कहनी पड़ी। गिनती की है सांस यहाँ, हरदम करो प्रयास यहाँ। गिनती की है सांस यहाँ, हरदम करो प्रयास यहाँ। जाने जीवन की हो, जाने जीवन की कब शाम हो जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जाने जीवन की कब शाम हो जाएगी। दूल्हा शादी करने के लिए गया, दूल्हे को मंडप पे बैठते ही अटैक आ गया। सुना है, पढ़ा है, समझिए घटना है। एक तो दूल्हा रो रहा था, बोले क्यों रो रहे हो? किसी व्यक्ति ने पूछा आगे क्या बात हो गई, तो दूल्हा माता बोल रहा था, बोले 50 लोगों की परमिशन थी। मैं बाहर फ्रेश होने गया, अब पुलिस वाले ने रोक दिया, बोले 50 हो गए, तुम बाहर बैठो। तो दूल्हा को भी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो दुर्घटना भी हो सकती है और ऐसी घटना भी हो सकती है, चाहे हो सकती होगी या नहीं हो सकती होगी, लेकिन बात तो बात है। तो मृत्यु तो दूल्हा की भी हो सकती है। मैंने भिंड की एक घटना देखी। भिंड में एक व्यक्ति की शादी होकर के आई, और शादी होकर के आई तो हुआ ये कि उस लड़के ने ये कहा पहले हिस्सा बांट होना चाहिए घर का। तो अभी बारात भी, वो वहां से पूरे बाराती भी नहीं उतरे, सबसे पहले बोला हिस्सा बांट करो। तो बोले अभी ही करना है? अरे कर लेंगे 1-2 दिन में, ये सारे लोग चले जाए फिर कर लेंगे। बढ़ गया नहीं, पहले हिस्सा बांट होगी। अब वो बहू परेशान, वो क्या करे? तो बहू को बिठा करके और वहीं बैठ गया वो, पहले हिस्सा बांट होना चाहिए। अड़ गया। हुआ ये, भाइयों ने मिलकर के ये कहा, 2-3 भाई थे, उन्होंने मिलकर, जैन नहीं थे, 2-3 भाई थे, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तब तुम्हें जो करना है कर लो। गुस्से में आकर के वो दूल्हा ऊपर गया, छत से ऊपर से कूद पड़ा। गुस्से में आके कूद पड़ा तो नीचे कुआं था, छत के बाजू में कुआं था, कुआं में कूदा जाए। अरे कूदता तो बाहर कूदता, कुआं में कूदा। घटना ये थी कि वो दूल्हा तो मर गया, दूल्हा तो मर गया। अब उसकी पत्नी थी, वो वापस गई, क्या करती? कहने का मतलब ये है अकाल मौत कहीं भी कैसे भी हो सकती है। आप तो बचने का प्रयास करिए। कैसे बचे? अकाल मृत्यु को कैसे टाला जाता है? पहले ये तो समझ में आ गया कि अकाल मृत्यु होती है। क्यों होती है? जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है, और तीव्र पाप कर्म का उदय अगर आयु कर्म से टकराता है तो अकाल मौत होती है। तीव्र पाप का उदय आयु कर्म से न टकराए तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा, उंगली कट जाएगी, टांग कट जाएगी, सिर फट जाएगा, फिर भी बच जाओ। और अगर आयु कर्म से टकरा गया तो वहीं की वहीं मत। असाता वेदनी कर्म, असाता वेदनी कर्म अगर तीव्र आ गया तो फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। असाता वेदनी कर्म को कैसे बदला जाए, बस ये विचार करिए। अगर असाता वेदनी कर्म को तुमने बदल दिया, अकाल मौत कभी भी नहीं होगी। पुण्यात्मा जीव की अकाल मौत नहीं होती, जो पुण्यशाली होते हैं उनकी अकाल मौत नहीं होती। हमने तो ये भी सुना है कि लोग मंदिर जा रहे थे, मंदिर जाते जाते भी अकाल मौत हो सकती है। हाँ हो सकती है। पुण्य कार्य करने जा रहे थे तो भी अकाल मौत होती है। हाँ होती है। पाप कर्म का उदय कभी भी आ सकता है। इसको कैसे बदला जाता है, अकाल मृत्यु को कैसे टाला जाता है, आप कल सुनिए। टालने के तरीके। अभी तो ये बता दिया अकाल मौत किसकी होती है, होती है, होगी, हो भी सकती है, लेकिन कैसे टाला जाता है ये बात आप कल सुनिए। आज इतना ही समझिए कि अकाल मौत होती है, सकाल मौत भी होती है, और अकाल मौत को कैसे टाला जा सकता है ये हम आपको कल बता सकेंगे। किन की अकाल मौत नहीं होती ये भी जाना, और कल और विशेष जानेंगे कि आयु बंद कैसे होता है, कब होता है, कब हम बिल्कुल तैयार रहें जब आयु बंद हो, ये भी आपको बताएंगे। जितना समय होगा हम आपको बता सकेंगे। आज इतना ही। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो।